रिकरिंग डेसिमल को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे या पुनरावृत्ति दशमलव को हम भिन्न में कैसे बदलेंगे। हमारी रेलवे की परीक्षाओं में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसको भिन्न में अगर आपको बदलना हो तो कैसे बदलेंगे। इसका मतलब यह है कि 0.666 ये अनंत तक इसी प्रकार से आता रहेगा। तो ऐसे सवाल को लगाया कैसे जाता है, ध्यान दीजिएगा कि जितनी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है उतना 9 आप लिख देंगे और ऊपर उस संख्या को लिख देंगे, यानी कि 6/9। बस कुछ नहीं करना है, यही इसका भिन्न हो गया। इसको आप अगर कैंसिल आउट करेंगे तो 2/3 कर सकते हैं। जैसे आपको अब दूसरा सवाल दिया हुआ है 0.69, यहाँ पर दो संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है, तो जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है उतना 9 आप नीचे लिख दें और उसके बाद ऊपर उस संख्या को लिख दें, यानी कि ये हो गया 69/99। ठीक है। और अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर 0.835 है, तो इसको आप लिखेंगे 835 बटा तीनों संख्याओं के ऊपर तो 3 9 लिख देंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब ये तो आसानी से आप कर लेंगे, लेकिन अगर आपके सामने यह संख्या हो 0.74 हो, तो अब आप क्या करेंगे। तो ऐसी संख्या जहाँ पर सभी के ऊपर तो बार नहीं लगा हुआ है, सिर्फ 4 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो मैंने आपको बताया कि जितने के ऊपर बार लगा हुआ है उतना 9 लिख दीजिए। 9 लिख दिया। अब जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उसको उतना 0 लिख दीजिए। तो एक संख्या के ऊपर बार नहीं लगा तो उतना 0, और फिर ये लिख दीजिए 74। ये 74 है, और इसमें से फिर ये घटा दीजिए जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, तो 7 को घटा दीजिए। आसान है। 14 में 7 घटाएंगे 7 और फिर 6, 67/90 हो जाएगा। देखा आपने कितनी आसानी से हमने इसको भिन्न में बदल दिया। एक और सवाल है, इसको भी देख लीजिए। 0.537। अब आप इसमें देखिए कि कितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है, सिर्फ 7 के ऊपर, तो आप लिख दीजिए 537/9। एक संख्या है तो 9। अब किसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ, 2। कौन कौन, 2 0 लिख दीजिए। अब उसके बाद जिसके ऊपर बार लगा उसको घटा दीजिए, तो इसमें से 53 को घटा दीजिए, आसानी से घट जाएगा। ये 53 को घटा दीजिए, 7 में से 3 घटाएंगे 4, और यहाँ बचा 13, 13 में से 5 गया 8, और ये बचा 4, तो 484/900। तो ये इसका भिन्न हो जाएगा। इसको आप अगर कैंसिल आउट करेंगे तो 242/450। एक बार और कैंसिल कर देंगे इसको चाहे तो आप, तो 121/225 हो जाएगा। यानी ये आपने देखा, इसको हल कर दिया। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से आप लगा लेंगे। अगर आप इन सवालों को समझ चुके हैं तो ये एक सवाल आपके लिए HW है, इसको आप लगाएं और कमेंट में आंसर दें। रेलवे की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।